कैसे हो आप लोग? सर मैं अच्छा हूँ। आप कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। हम लोग पार्ट 3 पढ़ रहे हैं, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का। पार्ट 3 मतलब सर चैप्टर चल रहा था, 2 वीडियो ऑलरेडी इस पे बन चुका है, ये 3rd वीडियो है। सर क्या पढ़ाए थे इसमें? कैपिटल क्या होता है, ड्राइंग्स क्या होता है, एसेट क्या होता है, लाइबिलिटीज़ क्या होता है। बहुत तरह के लाइबिलिटीज़ होते हैं, बहुत तरह के एसेट होते हैं। हम लोग ये सब चीज़ डिस्कशन करके आए। रिसीप्ट किसको बोलते हैं, एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं, कैपिटल रिसीप्ट, रेवेन्यू रिसीप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सारी बातें की है। हाँ सर हम लोग पढ़े थे, आप बोले थे लास्ट वीडियो छोटा वीडियो होगा जिससे हम लोग को बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, तो ध्यान से सुनिए और पढ़ना शुरू कीजिए। हाँ सर बताइए ना, तो जितना भी पॉइंट होता है सर फिर भी आप बताइए ना कितना नंबर पॉइंट चल रहा था। ये 18 नंबर पॉइंट है, ठीक है। लिखिए इनकम ऑब्लिक प्रॉफिट, ठीक है। ये क्या होता है सर? इनकम या प्रॉफिट किसको बोलते हैं? हम लोग का मेन काम क्या है सर? सामान बेचना। अगर हम लोग ट्रेडिंग कंसर्न और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो बना के बेचना पूरा गुड्स, ठीक है। तो अब प्रॉफिट कहाँ से आएगा? सामान बेच के या जो भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसको सेल करके, तो उसको बोलते हैं, जब हम लोग जिसको बेचते हैं उसको बोलते हैं रेवेन्यू, ठीक है। लिखिए सरप्लस ऑफ रेवेन्यू, सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ऑफ अ बिजनेस ओवर इट्स एक्सपेंसेस। सर शॉर्ट में बताइए ना, इनकम इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। सर इसको प्रॉफिट भी बोलते हैं ना? हाँ सर, ठीक है। सर लॉस क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, सब बात करेंगे। आप समझ रहे इनकम क्या आएगा? 100 रुपया का सामान बेचे, दैट इज़ रेवेन्यू, नॉट प्रॉफिट। 80 रुपया में सामान खरीदे थे, 100 रुपया में बेचे, इनकम या प्रॉफिट कितना का हुआ सर? 20 रुपीज़। समझ रहे हो आप बात को? इनकम और प्रॉफिट एक ही चीज़ होता है। जी सर समझ रहे। सर दूसरा वर्ड एक्सपेंसेस। व्हाट इज़ एक्सपेंस? इट इज़ अ अमाउंट स्पेंड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस। ये सामान ख़रीदा था ना मैंने 80 रुपये में, हाँ सर, और 100 में बेच दी। सर ये रुपीज़ साइन दे दीजिए ना बाहर। तो 100 में सामान की थी, खरीदी थी, तो खर्चा जो भी लग रहा है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एंड सेल द गुड्स एंड सर्विस विच जनरेट रेवेन्यू। रेवेन्यू कमाने के लिए जो भी खर्चा करते हैं हम लोग, प्रोड्यूस करते हैं, सेल करते हैं गुड्स को एंड सर्विस विच जनरेट रेवेन्यू इज एक्सपेंस। एग्जाम्पल सर कोई खर्चा का बताइए ना जिसको एक्सपेंस बोल सकते हैं। वेजेस, रेंट, सैलरी एक्सेट्रा, ये सब कर देना पड़ता है। हाँ सर आपका दुकान है, एक स्टाफ रखे, उसको आप सैलरी देते हैं, उसका रेंट देते हैं, मज़दूर से काम कराते तो वेजेस देते हैं। तो ये सब क्यों दे रहे हैं हम? ताकि मेरा जो रेवेन्यू है ये सारे खर्चे को माइनस करने के बाद जो बच जाएगा वो मेरा प्रॉफिट होगा। रेवेन्यू आएगा, सारे खर्चे को माइनस करने के बाद जो बच जाएगा वो मेरा प्रॉफिट होगा, इनकम होगा। हाँ सर, इसको एक्सपेंस बोलते हैं। सर रेवेन्यू मतलब बताइए ना, लिखिए रेवेन्यू। इट इज़, रेवेन्यू मतलब प्रॉफिट नहीं होता है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस करने के बाद जो बचता है वो प्रॉफिट होता है। जी सर समझ रहे हम लोग आपकी बात को। इट इज़ ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश, कॉमा रिसीवेबल्स और अदर कंसिडरेशन earned by the enterprise from the sale of goods and or service in the ordinary course of business। मशीन बेच देंगे तो वही मेरा काम है? नहीं सर, तो वो मेरा काम नहीं है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में क्या होता है? स्टॉक को बेचना
जी सर, पिछले वीडियो में पढ़े थे। तो जो भी मेरा इनफ्लो आ रहा है, 100 रुपया आना, सर सामान बेचे 100 का, तो लोग सोचते हैं 100 रुपया कमा लिए। नहीं भाई, उस पर खर्चा भी लगता है। इट इज़ अ ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश रिसीवेबल्स और अदर कंसिडरेशन अर्नड बाय द इंटरप्राइज फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड और सर्विस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। जो इनफ्लो ऑफ कैश आ रहा है दैट इज़ रेवेन्यू, और रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस प्रॉफिट। सर समझ गया सर। तो फिर सर एक्सपेंस और कॉस्ट में डिफरेंस क्या होता है? चलो समझाते हैं। कॉस्ट लिखो, it is the amount of expenditure incurred और attributable मतलब उसमें जो लग रहा है खर्चा, मानिए वो खर्चा उससे रिलेटेड है। attributable to a specified article और प्रोडक्ट और एक्टिविटी। अब एक बात बताइए, एक कबर्ड बनवा रहे घर में। जी सर, कबर्ड बनवा रहे हैं। ये कबर्ड हम लोग फर्नीचर वाले से बनवाते हैं। हाँ सर, ये कबर्ड बनवा रहे हैं। लकड़ी बहुत सारा आया, प्लाईवुड बहुत सारा आया, क्या सारा इसी में लगा दिया? नहीं, जितना इसमें प्लाईवुड लगा, जितना इसमें फेविकॉल लगा, लेबर लगा, ठीक है, इसमें जो भी नेल्स लगा, हैंडल लगा, जो भी इसमें लगा उसका क्या दाम था, वो दाम सारा जोड़ के जो होता है उसको बोलते हैं कॉस्ट। खर्चा अलग चीज़ होता है, एक्सपेंस। इसका कॉस्टिंग कितना, ये पेन मैंने बनाया, ठीक है। घर में आप मैगी बनाते हैं तो 10 रुपये का मैगी लगता है, 10 रुपये खर्च आता है। नहीं सर, पानी लगता है, गैस लगता है, एक आदमी बनाता है सर, इलेक्ट्रिसिटी लगता है किचन का, सब खर्चा है ना। ये सारा खर्चा अगर जोड़ के देखेंगे तो मैगी का बनाने का कॉस्टिंग 15 रुपया पड़ जाता है, कॉस्ट। समझ रहे हो? अब आपका खर्चा और भी कुछ लग रहा है, मान लीजिए डाइनिंग स्पेस लिए या कुछ भी, तो 2 रुपया, 17 हो गया ना। अब उसको आप बेच रहे 20 में, तो प्रॉफिट 3 ही रुपया हुआ। लोग क्या सोचेंगे? 10 रुपया कमा रहे हैं। समझ रहे? जो कॉस्ट क्या होता है उस पर जितना एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्ट इज़ कॉस्ट। जी सर, समझ रहे हैं सर। और क्या है? लिखो नंबर 22 गेन, ठीक है। मैं आपको ना एक जगह लिख के रखा हूँ डाटा, नंबरिंग हो सकता है अलग है, आप 22 से लिखेंगे, गेन लॉस ये सब का मैं समझाता हूँ वहाँ से, ठीक है। मैं हटा रहा हूँ, आप वो लिखेंगे, मैं उससे ही समझाऊँगा। हैंड राइटिंग ना समझ में आए कोई दिक्कत नहीं है, मैं रीड करते रहूँगा। तो आप लोग का ये 22 नंबर होगा, 23 होगा, 24 होगा, 25, 26, 27, 28, 29, टोटल 29 होगा, ठीक है। लिखिए गेन, इट इज़ अ प्रॉफिट। लॉस समझ में आ रहा था, ठीक है। गेन, इट इज़ अ प्रॉफिट। इनकम अलग चीज़ है, गेन अलग है। इनकम अलग है, गेन अलग है। नॉर्मल बिजनेस करके प्रॉफिट और इनकम कमाया जाता है, लेकिन जैसे कभी मशीन बेच दिए 10,000 का मशीन 12,000 में, तो 2 रुपया बोलेगा प्रॉफिट में बेच दिए, नहीं, वो गेन है। बिजनेस करके जो हम लोग कमाते हैं उसको प्रॉफिट या इनकम बोलते हैं। उसके अलावा जो अदर सोर्स से कुछ इनकम आ जाता है, बिजनेस में प्रॉफिट आ जाता है, जो भी रेवेन्यू आ रहा है उसको क्या बोलेंगे? गेन। इट इज़ अ प्रॉफिट दैट अराइजेज फ्रॉम अ ट्रांजैक्शन विच आर इंसिडेंटल टू बिजनेस। मेन काम नहीं है, इंसिडेंटल, सच एज सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और फिक्स्ड एसेट एट अ प्राइस हायर देन इट्स बुक वैल्यू। समझ रहे हो आप बात को? जी हाँ सर, समझ रहे हैं हम लोग बात को। 1 लाख का मशीन है सर, सोल्ड एट 1,20,000 रुपीज़, तो 20,000 रुपीज़ प्रॉफिट नहीं है सर, इस 20,000 गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। समझ रहे हो? सेलिंग प्राइस है, ठीक है, बुक वैल्यू है, बेचे 20,000 रुपये, गेन हुआ। जी सर, समझ गया सर। नेक्स्ट समझाइए ना। लॉस, इट अराइजेस बिकॉज ट्रांजेक्शन विच आर इंसिडेंटल टू बिजनेस। इंसिडेंटल मतलब, ठीक है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट मतलब प्राइस लोअर देन दी बुक वैल्यू। 1 लाख का बुक वैल्यू था, अगर आप इसको 70,000 में बेचते,
सोल्ड, तो कितने का लॉस, 30,000 का लॉस। सर एक बार पीछे का वापस से समझाइए ना। एक्सपेंस और लॉस में डिफरेंस क्या है? एक्सपेंस, लॉस और कॉस्ट में सर कंफ्यूजन हो रहा है। एक्सपेंस जो बिजनेस के नॉर्मल एक्टिविटी में लगता है जिससे रेवेन्यू जनरेट होगा, विच जनरेट रेवेन्यू इज एक्सपेंस। एक्सपेंस क्लियर। कॉस्ट मतलब किसी सामान का क्या दाम पड़ रहा है, तो कॉस्ट तो एकदम अलग ही चीज़ है। एक्सपेंस और लॉस मतलब एक्सपेंस तो करने के लिए खर्चा, और लॉस क्या हुआ, ये जैसे प्रॉफिट हो रहा है तो बिजनेस में लॉस नहीं हो सकता है। जी सर, तो वो लॉस अलग होता है। सर एक्सपेंस तो समझिए खर्चा करते हैं, सैलरी वेजेस ये सब। कॉस्ट तो मतलब किसी सामान का जो दाम होता है वो सब। और सर लॉस हो गया इंसिडेंटल टू बिजनेस कुछ हो गया तो। ठीक है जी सर, समझ रहे हैं। फ्रेट क्या होता है? इट मीन्स द कॉस्ट फॉर ट्रांसपोर्टिंग अ गुड। ट्रांसपोर्टेशन में जो खर्चा है उसको वर्ड क्या बोलते हैं? फ्रेट। अब ट्रांसपोर्ट तो किससे हो सकता है? हवा में, पानी में, रेल में, समुद्र में, एयर, वाटर, रेल और सी। हम लोग परचेज इनवर्ड मतलब क्या होता है? सर परचेज इनवर्ड नहीं होता, परचेज आउटवर्ड होता है। खरीदते हैं, सामान खराब है तो बाहर लौटा देते हैं। सीखे थे आप? हाँ सर, आप सिखाए थे परचेज आउटवर्ड। परचेज इनवर्ड नहीं होता है? नहीं सर, सेल्स इनवर्ड होता है, या सेल्स रिटर्न होता है, या रिटर्न इनवर्ड होता है। बेचे थे, सामान पसंद नहीं आया, ख़राब निकला तो लौटा दिया, तो उसको रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। कैरेज इनवर्ड, भाड़ा, फ्रेट। कैरेज इनवर्ड सर क्या हो गया इसमें अलग? अंदर आने का भाड़ा, फैक्ट्री तक आने का भाड़ा। ठीक है। कैरेज आउटवर्ड, सामान रॉ मटेरियल जब आया तो कैरेज इनवर्ड। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, रॉ मटेरियल लेके ठेला पे आए तो भाड़ा लगा, उसको क्या बोलेंगे? कैरेज इनवर्ड। बन के क्या गया फैक्ट्री से? फिनिश गुड्स जो जा रहा है तो भाड़ा लगा, तो उसको क्या बोलेंगे? कैरेज आउटवर्ड। ट्रेड डिस्काउंट, 1 केला 5 रुपया, 12 केला 50 रुपया। सर क्या बोलते हैं? 1 केला 5 रुपया तो 12 केला 60 रुपया। जब आप बल्क खरीदते हैं ना तो आपको डिस्काउंट दिया जाता है। वो डिस्काउंट एक्चुअली डिस्काउंट नहीं है, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना कि आपको दुकानदार डिस्काउंट दे दिया। वो प्राइस ही ऐसा सेट रहता है कि ज़्यादा खरीदेंगे तो कम दाम में, उस दाम में बेचेंगे। 1 केला 5 रुपया, 12 केला कितना? 50 रुपया। सर 60 होना चाहिए, 50 तो 10 रुपया क्या है सर? वो ट्रेड डिस्काउंट होगा। बल्क में खरीद रहे, बेच रहे हैं, तो जो डिस्काउंट देते हैं हम लोग उसको क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। इट मीन्स अ डिस्काउंट अलाउड टू अ कस्टमर ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ गुड्स परचेज्ड। सर हम लोग लिख ले, पॉज करके आगे पूरा लिख लो। हाँ सर लिख लिए। नहीं समझ में हैंड राइटिंग, आप रीड करेंगे तब ठीक कर लेंगे। ओके। इट मीन्स अ डिस्काउंट अलाउड टू अ कस्टमर ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ गुड्स परचेज्ड। समझ रहे? क्वांटिटी बोला था ना अभी, 12 पीस। इन केस ऑफ परचेज इज रिकॉर्डेड नेट अमाउंट। कितना रुपया लिखेंगे हम लोग के केस में? 50 रुपया। दैट इज़ नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। अगर सेल भी कर रहे डिस्काउंट में, बोले भाई कितना पीस लेना तुमको, तुम लोग आए हो मेरे पास पेन खरीदना है, देख भाई 1 पेन 10 रुपया, 12 पेन 100 रुपया, तो तुम लोग क्या बोलोगे? 100 रुपया में लेके आए, बस ख़त्म बात। तो नेट सेल क्या हुआ? नेट अमाउंट इज़ आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट। हाँ सर समझ गए। सर कैश डिस्काउंट फिर क्या होता है? इट इज़ अलाउड टू अ कस्टमर फॉर मेकिंग टाइमली पेमेंट। तुम बोले सर 100 रुपया ठीक है, 100 रुपया तो यही दे दीजिए, 10 पेन ले जा रहे हैं। सर पैसा कल लीजिएगा, देखो भाई 2 रुपया और डिस्काउंट देंगे, कैश अभी ले जाओ। 2 रुपया जो डिस्काउंट दे रहे, 10-20 रुपये तो डिस्काउंट हुआ ही तुम लोग का। पेन 120 रुपये दाम था, 20 रुपये स्ट्रेट डिस्काउंट, वो नहीं लिखना है, तुम 100 रुपया बोलोगे। जल्दी पेमेंट दे दो इसलिए 2 रुपया और डिस्काउंट देंगे। ठीक है सर लीजिए, 100 का नोट निकाल के दे दिए, हम 2 रुपये का टॉफ़ी दे दिए तुम लोग को। तो वो 2 रुपया का टॉफ़ी नहीं, वो कैश डिस्काउंट था, 2 रुपया वापस कर दिए, चलो तुम लोग टॉफ़ी मत समझो। ठीक है। एंट्री घर में नहीं सर। अ ट्रांजैक्शन इवेंट विच रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज नोन एज एंट्री। वाउचर देख के, हाँ सर पहला क्लास में पढ़ाए थे वाउचर। तो वाउचर देख के जब एंट्री लिखते हैं, मैंने ट्रांजैक्शन लिखते हैं कहीं पे, उसको बोलते हैं एंट्री पास करते हैं। एंट्री मार दिया कि नहीं? हाँ सर मार दिए। ओके थैंक यू, बाय बाय। बस इतना ही छोटा क्लास। हाँ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ठीक है। मेरे से जो पर्सनली पढ़ रहे हैं
पूछ ले, कॉल कर ले, व्हाट्सएप कर ले, मैसेज कर दे, मैं सबको फीडबैक दूँगा। थैंक यू।